नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज के वीडियो में हम लोग जो नक्शा देखने वाले हैं वो है आपका 21 फीट बाई 28 फीट का। यानी कि अगर हम लोग जानना चाहें कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा बनने वाला है तो वो देख लीजिए। उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया कैसे निकलेगा, 21 इंटू 28 करेंगे, ये लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, यानी कि 21 गुने 28 कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका 588 स्क्वायर फीट, यानी कि 588 स्क्वायर फीट। तो ये नक्शा आज हम लोग जो देखेंगे वो 588 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसमें आपको 2 बेडरूम, किचन, टॉयलेट, हॉल, बरामदा और सीढ़ी डुप्लेक्स के लिए, मतलब आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिशा जान लेते हैं कि दिशा इसमें क्या क्या है। तो ये है आपका ईस्ट यानी कि पूरब, ये पश्चिम यानी कि वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो इस दिशा से हम लोग समझते हैं कि ये जो नक्शा है ये हमारा वेस्ट फेसिंग है, क्योंकि हम लोग इस घर में वेस्ट दिशा से, पश्चिम दिशा से अपने घर में घुसने वाले हैं। पश्चिम मुखी ये नक्शा आपका यहाँ पे रहने वाला है, जो मैं बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ये जो नक्शा बना है ये मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है, उस हिसाब से इसको प्लानिंग किया गया है, इनसे वो बहुत खुश है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। और इसमें मैंने विंडो का पोजीशन सारा हटा दिया है, क्योंकि लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है कि आपके वहाँ का सिचुएशन कैसा है, आप खिड़की लगा भी पाओगे वहाँ पे कि नहीं लगा पाओगे, इसलिए मैंने सारा खिड़की हटा दिया, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का ये नक्शा शुरू करते हैं 21 फीट बाई 28 फीट का। तो वेस्ट दिशा से हम लोग अपने घर में घुसते हैं। यहाँ पे जैसे आप अपने घर में यहाँ पे घुसोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बरामदा मिल जाता है। ठीक है, बरामदा का साइज यहाँ पे देख लो कितना है, 9 फीट 7 इंची बाई 5 फीट का। 9 फीट 7 इंची आपका ऐसे हो गया और 5 फीट आपका ऐसे हो गया। डायमेंशन को कैसे लिखते हैं देख लीजिए। सबसे पहला हम लोग जिस दिशा में लिखे हैं वो डायमेंशन उसी दिशा का माप है, समझ में आ गया। जैसे 9 फीट 7 इंची ऐसे लिखें, मतलब ये 9 फीट 7 इंची ऐसे है। बाद में जो लिखाता है वो वाई डायरेक्शन में, मतलब इस दिशा में आपका रहता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं कॉलम का पोजीशन, कॉलम का लेआउट, कॉलम का साइज, दीवार कितना इंची रखना है, दरवाजा का पोजीशन सब बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, दरवाजा का साइज भी बता दूंगा कि कहाँ पे आपको कितना कितना स्क्वायर फीट का दरवाजा जो है रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बरामदा से हम लोग अपने घर में घुसते हैं अंदर की तरफ में। जैसे ही घुसोगे आपको एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है और हॉल का साइज है यहाँ पे 9 फीट 7 इंची बाई 14 फीट 9 इंची का। 9 फीट 7 इंची ऐसे हो गया, 14 फीट 9 इंची आपका ऐसे हो गया। इसको आप एज ए ड्राइंग यूज कर सकते हो, एज ए डाइनिंग यूज कर सकते हो, खाना वाना खाना है सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये आपका हॉल हो गया और इसी हॉल में आपको एक सीढ़ी मिल जाता है यहाँ पे, जो आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसकी अगर फ्लाइट की बात करें, मतलब ये सीढ़ी पे चढ़ोगे तो ये चौड़ाई कितनी होगी, ये जब ऊपर और चढ़ेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 3-3 फीट, ये भी 3 फीट का होगा और ये भी 3 फीट का होगा। और ये आपका है यहाँ पे अप, मतलब यहाँ से आप चढ़ना चालू करोगे, ऐसे ऐसे करते हुए आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका हॉल। अब चलिए किचन को देख लेते हैं। तो हॉल में ही आपको एंट्रेंस मिलता है किचन का। आप यहाँ से किचन में घुसते हो, ये है आपका किचन। किचन का साइज है यहाँ पे 9 फीट 7 इंची बाई 6 फीट 7 इंची का। और ये आपका काउंटर का लेआउट है। ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट है तो मैंने ओवन को यहाँ पे ईस्ट दिशा में यहाँ पे रखा है, ताकि वास्तु के हिसाब से ये सही रहे, प्रकाश वकाश यहाँ पे खिड़की डालोगे तो वो आ सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका किचन। अगर ये काउंटर है ये पूरा आप यहाँ तक नहीं भी ला सकते हो, क्योंकि अगर आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह इसी के अंदर रखना है, ठीक है, इसी के अंदर रखना है तो काउंटर वहीं तक लाइएगा, उसके बाद आप फ्रिज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो। तो ये आपका किचन हो गया। चलिए किचन से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले बेडरूम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिलती है, ये है आपका बेडरूम 1, ये है आपका बेडरूम 2। बेडरूम 1 है आपका 10 फीट 2 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। 10 फीट 2 इंची ऐसे, 10 फीट 6 इंची ऐसे। ठीक है, और ये आपका बेडरूम 2 10 फीट 2 इंची, यानी कि 10 फीट 2 इंची ऐसे हो गया, और बाई 11 फीट आपका ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये 2 बेडरूम हो गई। उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट एक ही चाहिए था क्लाइंट को, तो एक ही टॉयलेट यहाँ पे है, जो कि आपका कॉमन यूज रहेगा, क्लाइंट भी यूज करेंगे, उनके गेस्ट वगैरह आ रहे थे तो वो भी यूज करेंगे। तो ये आपका टॉयलेट हो गया और टॉयलेट का साइज यहाँ पे है 6 फीट बाई 4 फीट 10 इंची का। 6 फीट आपका ऐसे हो गया, 4 फीट 10 इंची आपका ऐसे हो गया। तो ये था पूरा नक्शा आपका 21 फीट बाई 28 फीट का, यानी कि 588 स्क्वायर
स्क्वायर फीट का, जिसमें आपको 2 बेडरूम, किचन, टॉयलेट, हॉल, बरामदा मिल जाता है और स्टेयर मिलता है आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो ये पूरा नक्शा था। अब चलिए हम लोग वॉल को देखते हैं कि इसमें जितने भी वॉल है, चाहे वो एक्सटर्नल वॉल हो, चाहे वो इंटरनल वॉल, पार्टीशन वॉल हो, कोई भी वॉल, वो सभी वॉल यहाँ पे 5 इंची के हैं। ठीक है, तो ऑल वॉल थिकनेस यहाँ पे है आपके 5 इंची के। उसके बाद आप कॉलम की लेआउट को देख लेते हैं कि कॉलम कहाँ कहाँ बैठाना है। तो ये देखिए, कॉलम आपका 4 कोना पे 4 तो रहेगा ही, पहले 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 तो बैठ गया। उसके बाद इस दिशा में आपको इस वॉल के यहाँ पे डालना है और इस वॉल के यहाँ पे डालना है। उसके बाद बीच वाले में आपको यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है और यहाँ डालना है। उसके बाद इस वाले वॉल पे आपको इसके यहाँ पे डालना है, इस वॉल के पास में, और इस वॉल के पास में यहाँ डालना है। ठीक है, अब चूंकि इसके बीच में देखिए लगभग 15 फीट का गैप आपका आता है, तो मेरी सुझाव माने तो एक छोटा सा कॉलम, स्टूल कॉलम टाइप, जो कि आपका यहाँ पे रहेगा, वो आप डाल सकते हो ऊपर में। ठीक है, अब चूंकि ये 15 फीट गैप यहाँ पे रखा गया है, तो एक मेरा सा छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप मानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कॉलम आप, ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन में आप यहाँ पे प्रोवाइड जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे आप सीढ़ी से ऊपर होते हुए जाओगे तो उसका भी एक छोटा सा लैंडिंग पार्ट रहता है, वो लैंडिंग आपके इस बीम के ऊपर में रेस्ट करे। तो यहाँ पे एक स्टूल कॉलम आप जरूर डाल दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए गिन के देखते हैं टोटल कितना कॉलम है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे 12 है, इसको लेके आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डालते हो तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 12 नंबर्स हो गया। G+1 के लिए अगर मैं साइज बता दूं तो आपको 10 बाई 12 इंची का रखना है, और G+2 बनाते हो ग्राउंड और 2 फ्लोर, तो 12 इंची बाई 12 इंची का आपको कॉलम यहाँ पे सारा रखना होगा। लेकिन मेरी बात माने, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 12 बाई 12 का आप यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपने देखा नहीं है कब क्या होने वाला है, कब बढ़ाना आपको पड़ जाए फ्लोर, ये आपको नहीं पता। इसलिए 12 इंची बाई 12 इंची में जाना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कॉलम का पोजीशन भी ख़त्म होता है। अब हम लोग यहाँ पे दरवाजे को देख लेते हैं। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है। सिंगल शटर वाला आप लगाओगे तो वो आपको खोलना है इधर में, मतलब आपका शटर यहाँ पे आएगा और ये खुलेगा इधर से। ठीक है, और ये लगभग आपका आ जाएगा 3.5 फीट के आसपास, 3.5 फीट 4 फीट आप डालोगे, वो डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से अंदर घुसते हैं हम लोग। सबसे पहले बेडरूम को देख लेते हैं। तो बेडरूम में जो डोर रहेगा वो यहाँ पे लगेगा, ये शटर है यहाँ पे, और खुलेगा इस डायरेक्शन में ऐसे। उसके बाद इस बेडरूम का देखें तो इसका शटर आपका आएगा यहाँ पे, और ये खुलेगा आपका कुछ इस तरीके से। किचन की बात करें तो इसका शटर आएगा यहाँ पे, और इसका शटर खुलेगा ऐसे इस डायरेक्शन में। टॉयलेट का शटर आएगा यहाँ पे, ये खुलेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया? तो ये था सारा डोर और उसका डायरेक्शन वगैरह। साइज़ की बात करें तो आप किचन में डाल सकते हो 2.5 फीट का, 2.5 से 3 फीट, 3 फीट डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। बेडरूम की बात करें यहाँ पे तो बेडरूम में आप 3 फीट का डालना, टॉयलेट में अगर डालोगे तो 2.5 फीट का डालना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे नक्शा सारा चीज़ समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, मैं आप लोग को इसमें हेल्प जरूर करूँगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कहना है कि इस नक्शे को अगर आपने पसंद किया है तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा, और उससे भी जरूरी चीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिन्हें इसकी जरूरत है, जो यहाँ से कुछ आइडिया लेना चाहते हैं अपना घर बनाने के लिए, जिनका प्लॉट इतने स्क्वायर फीट में है, 588 600 स्क्वायर फीट के आसपास, 550 स्क्वायर फीट के आसपास, उन लोग के लिए नक्शा उनको एक आइडिया देता है कि आप इस तरीके से घर को बैठा सकते हो। तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को इससे मदद मिल जाए। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।